नमस्कार दोस्तों। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 70 लाख के पार पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में देश में 73,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। लेकिन इस बीच अच्छी खबर यह है कि पिछले 24 घंटे में 83,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना को मात भी दी है। वहीं ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन को लेकर भी एक गुड न्यूज सामने आ रही है। दरअसल चंडीगढ़ में वैक्सीन के ट्रायल के दौरान जिन लोगों को डोज दी गई थी, उन सभी में कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला है। इसके साथ ही वैक्सीन को लेकर दुनिया भर में बने गठबंधन कोवैक्स में चीन भी शामिल हो गया है। दोस्तों, इन खबरों के साथ ही हम आप लोगों को चीन के उस दावे के बारे में भी बताएंगे जो उसने कोरोना को लेकर किया है। ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन पर आई गुड न्यूज। दोस्तों, भारत में ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन का फेज 2 ट्रायल चल रहा है। चंडीगढ़ के PGI-MER में 53 वॉलंटियर्स पर वैक्सीन का डबल ब्लाइंड रैंडमाइज्ड ट्रायल हो रहा है। पहला डोज लगने के हफ्ते भर बाद तक वॉलंटियर्स में किसी तरह के साइड इफेक्ट्स नहीं देखे गए हैं। यहाँ पर वैक्सीन के फेज 2 और फेज 3 ट्रायल में 300 वॉलंटियर्स हिस्सा लेंगे। PGI ने अब तक 97 वॉलंटियर्स को स्क्रीन किया है। 25 सितंबर से अब तक 65 लोगों का टीकाकरण किया गया है। संस्थान की माने तो जिन 65 वॉलंटियर्स को पहली डोज दी गई थी, उनमें से 53 पार्टिसिपेंट्स ने बिना किसी बड़े साइड इफेक्ट के 10 दिन पूरे कर लिए हैं। चंडीगढ़ देश की उन 17 संस्थानों में से एक है जहां कोविशील्ड का ट्रायल हो रहा है। ये ट्रायल वैक्सीन की सेफ्टी और उसकी इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर करने की क्षमता जांचने के लिए हो रहा है। दूसरी कंपनियां भी बना सकेंगी मॉडर्ना की वैक्सीन। कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण के बीच दुनिया भर के देशों को इसकी वैक्सीन का इंतजार है। अमेरिकी दवा कंपनी मॉडर्ना अपनी वैक्सीन पर सफलता के करीब है। कंपनी का मानना है कि कोरोना महामारी से जंग के बीच मिलकर काम करने की जरूरत है। इसको लेकर कंपनी ने बड़ा ऐलान किया है। मॉडर्ना ने एक प्रेस स्टेटमेंट जारी कर कहा है कि वो अपनी वैक्सीन को पेटेंट के दबाव से मुक्त करती है। अमेरिकी कंपनी वैक्सीन को पेटेंट से दबाव मुक्त करने के फैसले से अन्य दवा कंपनियों को उसकी वैक्सीन तैयार करने में आसानी होगी। मॉडर्ना कंपनी कोरोना वायरस के लिए जो वैक्सीन विकसित कर रही है, उसके ट्रायल के परिणाम शानदार रहे हैं। कंपनी ने कहा कि अगर उसकी वैक्सीन तैयार होती है तो महामारी के समय में वो अन्य कंपनियों पर पेटेंट का दबाव नहीं बनाएगी। अमेरिका में जनवरी में हो सकता है टीका वितरण। दोस्तों, दुनिया भर में कोरोना महामारी का संकट गहराता जा रहा है। सबको वैक्सीन से उम्मीदें हैं। इस बीच अमेरिका में कोरोना वैक्सीन से जुड़ी एक अहम खबर आ रही है, जहां जनवरी से वैक्सीन के वितरण की योजना बनाई जा रही है। ट्रंप प्रशासन के एक अधिकारी के मुताबिक अमेरिका में जनवरी 2021 से कोरोना वैक्सीन का वितरण शुरू हो सकता है। ट्रंप प्रशासन का ये अधिकारी कोरोना वायरस के खिलाफ रिस्पॉन्स टीम का हिस्सा है। ट्रंप प्रशासन के एक अधिकारी का बयान राष्ट्रपति ट्रंप के उस बयान के खिलाफ है जिसमें उन्होंने कहा था कि टीकाकरण इसी महीने शुरू हो सकता है। रॉबर्ट कैडलेक ने एक ईमेल से कहा है कि ट्रंप प्रशासन जनवरी 2021 से डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षित और प्रभावी टीकों के उत्पादन में तेजी ला रहा है। 24 घंटे में 73,000 नए केस जबकि 82,000 हुए ठीक। दोस्तों, देश में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 70 लाख तक पहुंच गई है। नए मामलों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ ही एक्टिव केस की संख्या में लगातार गिरावट भी जारी है। नए संक्रमण से ज्यादा ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। देश में पिछले 24 घंटों में 73,272 नए कोरोना मामले दर्ज किए गए और 82,753 मरीज ठीक भी हुए हैं। हालांकि 926 मरीजों की जान भी चली गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 69,79,000 हो गई है। इनमें से 1,07,000 लोगों की मौत हो चुकी है। एक्टिव केस की संख्या घटकर 8,83,000 हो गई है और कुल 59,88,000 लोग ठीक हो चुके हैं। बिहार में तेजी से बढ़ा कोरोना रिकवरी रेट। दोस्तों, बिहार में अगले महीने विधानसभा चुनावों को लेकर मतदान होना है। ऐसे में सरकार बिहार में कोरोना को लेकर ज्यादा सावधान नजर आ रही है। बिहार के लिए अच्छी खबर यह है कि यहाँ पर कोरोना रिकवरी रेट 93.79% तक पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में बिहार में 1,155 नए कोरोना संक्रमित मिले। इसके साथ ही बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,93,826 हो गई है। लेकिन राहत की बात यह है कि इसमें 1,81,781 स्वस्थ होकर घर भी जा चुके हैं। फिलहाल राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या 11,110 है। बिहार में पिछले 24 घंटों के दौरान 99,496 सैंपल की जांच हुई है।
स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान 2 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। आगरा के 130 पुलिस वाले दान करेंगे प्लाज्मा। दोस्तों, कोरोना के गंभीर मरीजों की जान बचाने के लिए प्लाज्मा की जरूरत पड़ती है। कोरोना से ठीक होने वाले मरीज ही प्लाज्मा दे सकते हैं, मगर प्लाज्मा देने के लिए बहुत ही कम आगे आ रहे हैं। लेकिन आगरा में 130 पुलिस वाले प्लाज्मा दान करने की तैयारी में हैं। आगरा के एसएसपी बबलू कुमार ने बताया कि 143 पुलिसकर्मी कोरोना वायरस के संक्रमण का शिकार हुए थे। इनमें से 130 पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। 10 पुलिस कर्मियों का इलाज अस्पताल में चल रहा है, जबकि 3 की जान चली गई थी। ऐसे में कोरोना से स्वस्थ हो चुके ये पुलिस वाले अब लोगों की जान बचाने के लिए अपना प्लाज्मा दान करेंगे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने भी पुलिस कर्मियों की सूची तैयार करवाई है। इसे एसएन मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल को सौंपा जाएगा। वैक्सीन के गठबंधन कोवैक्स में शामिल हुआ चीन। दोस्तों, दुनिया भर के लिए मुसीबत बने कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में अब चीन भी आगे आया है और चीन कोरोना के टीके संबंधी गठबंधन कोवैक्स में शामिल हो गया है। चीन में कोरोना वायरस के टीके के 3 उम्मीदवार क्लिनिकल परीक्षण के तीसरे चरण में हैं। चीन की विदेश मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि देश ने गठबंधन का सह नेतृत्व कर रहे गावी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। शुरुआत में चीन गठबंधन में शामिल होने पर सहमत नहीं था। वो गठबंधन में शामिल होने की अंतिम सीमा तक इसमें शामिल नहीं हुआ था। फिलहाल इस समझौते की शर्तें अभी स्पष्ट नहीं हैं और ये भी जानकारी नहीं है कि चीन इसमें कैसे योगदान देगा। इससे पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा था कि चीन विश्व के लोगों की भलाई के लिए टीका बनाएगा। कोरोना को लेकर चीन ने किया नया दावा। दोस्तों, चीन ने कोरोना वायरस को लेकर अब फिर से नया दावा किया है। चीन ने कहा है कि पिछले साल ही संक्रमण दुनिया के कई हिस्सों में फैल चुका था, लेकिन चीन पहला देश था जिसने इसकी जानकारी दुनिया को दी और बचाव के लिए कदम उठाए। चीन ने इस रिपोर्ट को भी खारिज किया कि महामारी चीन के वुहान शहर के मीट मार्केट में चमगादड़ या पेंगोलिन से फैली। साथ ही अमेरिका के उन आरोपों से भी इनकार किया कि कोरोना वुहान के बायोलैब से पैदा हुआ है। चीन में कोरोना के अब तक 85,521 मामले सामने आए हैं और 4,634 मौतें हुई हैं। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ चुनिंग ने कहा कि कोरोना वायरस एक नए तरह का वायरस है, क्योंकि रिपोर्ट सामने आने के बाद इसे लेकर ज्यादा से ज्यादा तथ्य सामने आए हैं।